ये कहानी एक ऑर्फन लड़के वो हुईजे की है जो कि अपना लाइफ अच्छे से जीना चाहता था। वो एक ऐसी लाइफ चाहता था जहाँ पे वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार पाए, जहाँ पे से कोई काम ना करना पड़े। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है, जहाँ पे वो हंटर एसोसिएशन को गाइड करता है। लेकिन अचानक एक ऐसा दिन आता है जहाँ अचानक से एक लो लेवल का डंजन ब्रेक हो जाता है और उससे कई सारे मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में बाहर आने लगते हैं। जहाँ ऐसे ही कई सारे डंजन्स पूरी दुनिया में ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। जहाँ ये दुनिया लगभग खत्म हो चुकी होती है और इस अपोकलिप्स में वो हुईजे के सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मारे जाते हैं। लेकिन अचानक उसे एक डिवाइस मिलता है जो कि उसे 20 साल पहले भेज देता है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा देखिए। स्टोरी की शुरुआत में हम एक अननोन प्लेस को देखते हैं, जहाँ पे हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि उस प्लेस में रेड मार देते हैं, जिसे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। जहाँ पे सभी लोग कह रहे थे चीफ ये हंटर्स इन लोगों ने हम पर रेड मार दिया है। तो और एक पर्सन कह रहा होता धिक्कार है, ये तो हंटर हांग सियोक यंग है। तो उन्हें देखते हुए हंटर्स उन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर वो दूसरी हंटर क्या रही होती है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। इसी के साथ वो सभी उन बच्चों को बचा लेते हैं। जहाँ पे हंटर हांग उन बच्चों को देखते हुए कह रहे होते हैं, गाइस क्या तुम सभी लोग ठीक हो? अब तुम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हो। इसी के साथ उनमें से एक बच्चे को उठा लेता है और उसे गले लगाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? तभी वो जो बच्चा होता है वो अपने सामने से चीफ को देखता है, जिसे हंटर्स ने पकड़ लिया है। जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, इस कमीने चीफ को देखो, ये फ्लोर में पड़े हुए अपनी लाइफ की भीख मांग रहा है। तभी हंटर हांग से कह रहे होते हैं, हे तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि मनी मन कह रहा होता है, इस आदमी को पागल बनाने के लिए आकर मुझे क्या करना चाहिए? इसी के साथ वो कहता है, मेरा नेम नंबर 12 है। तो उसकी बातें सुनते हुए हांग कह रहा था, क्या ये सचमुच तुम्हारा नाम है? इसी के साथ वो उसे नीचे रखता है, जहाँ पे वो चीफ को काफी जोरों से किक मारता है और उसे मारते हुए कह रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम इन बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर मनीमन कह रहा होता है, पावर, एक जबरदस्त पावर जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अब वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आती है जो कि हंटर हांग को रोकती है। ये देखते हुए हंटर हांग कह रहा होता है, क्या इंस्पेक्टर आखिर आप यहाँ पे क्यों आई हो? तो ये सुनते हुए इंस्पेक्टर उससे कह रही होती है, क्या मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं जानती थी कि तुम फिर से कुछ ऐसा करोगे। अब उसे जाने दो, नहीं तो वो मर जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए हांग उस चीफ को नीचे फेंक देता है। जहाँ पे इंस्पेक्टर उससे कह रही होती है, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन तुम इस तरह से बिहेव करके हमारे लिए इसे और भी ज्यादा मुश्किल बना रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि नंबर 12, अभी के लिए तो हम इसे नंबर 12 कहेंगे क्योंकि ये इसका रियल नेम नहीं है। खैर हम देखते हैं कि नंबर 12 इंस्पेक्टर से कह रहा होता है, क्या आप इनके बॉस है? तो इंस्पेक्टर कह रही होती नहीं, लेकिन जब वो कुछ बुरा करता है तो मैं उसे डांटती हूँ। तो नंबर 12 से कह रहा होता है, क्या इसे कोई बॉस नहीं कहते हैं? लैब चीफ हमेशा लैब मेंबर्स को डांटता था और वो हमें भी हेट करता था। इसी के साथ वो चीफ को देखता है और मनीमन कह रहा होता है, मैं उस बुरे आदमी को जरूर डांटूंगा। इसी के साथ वो कहता है, लेकिन आप तो कमजोर दिख रहे हैं, क्या आप कोई हंटर नहीं है? आखिर आप क्या है? तो इंस्पेक्टर कह रही होती है, नहीं मैं हंटर नहीं हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी किसी पर्सन को, किसी भी आदमी को इस तरह पीटने का कोई भी हक नहीं है जिस तरह ये आदमी पीट रहा था। तो ये सुनते हुए नंबर 12 उससे कह रहा होता है, तो फिर मुझे आपके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? तो इंस्पेक्टर उससे कह रही होती है, तुम्हें हार्ड स्टडी करने की जरूरत है और नेशन के एग्जाम को पास करने की जरूरत है, जहाँ तुम्हें कॉर्पोरेट लैडर तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए नंबर 12 मनीमन कह रहा होता है, एक हंटर का ओवरवेलमिंग पावर और एक अलग तरीके की पावर जिसने उस हंटर के ऊपर रूल किया। और यही वो मोमेंट था जब मैंने अपनी लाइफ के पाथ को डिसाइड कर लिया था। इसी के साथ हम 19 इयर्स बाद मई 31, 2044 एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी जंग डिस्ट्रिक्ट सियोल साउथ कोरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम हमारे मेन कैरेक्टर नंबर 12 को देखते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेट लैडर बन चुका है। यहाँ पे वो एक मीटिंग में होता है और सभी लोगों से कह रहा होता है, योंगडोंग में डंजन 2 और इनवांग माउंटेन में डंजन 1 आज थ्रेट के लेवल 2 में पहुंच चुके हैं और ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ वो उन लोगों को देखता है जो कि काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। जहाँ पे मनमन कह रहा होता है, ये कमीने कभी भी बेहतर नहीं होते हैं। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम लोग मेरी बातें सुनने नहीं वाले हो? भले ही वो बी या फिर सी रैंक के डंजन्स हो, बढ़े हुए थ्रेट के लेवल की वजह से इंटीरियर बिल्कुल अनस्टेबल है। सभी लोग ध्यान से सुनो ताकि वहाँ पे पहुँचने के बाद तुम लोग खो ना जाओ। खैर ठीक है, टीम जेड BZ रैंक योंगडोंग पो डंजन पर चार्ज करेगी,
क्या तुम लोगों को कोई भी कंप्लेंट है? तो ये सुनते हुए एक लेडी कह रही होती नहीं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ पे वो कह रहा होता है टीम 1 तुम तियान डंजन को संभालोगे और टीम 3 और टीम 4 इस समय आराम कर रही है क्योंकि वो हाल ही में डंजन में गए थे। खैर दूसरा गिल्ड वो इनवॉन्ग माउंटेन डंजन को संभालेगी। इसी के साथ हमने पहले ही सारे के सारे इक्विपमेंट को तैयार कर लिया है, तो प्लीज टीम लीडर 2 में एंटर करने से पहले दोबारा चेक कर लीजिए कि कोई चीज छूट तो नहीं गई। इसी के साथ वो कह रहा होता है क्या किसी के पास कोई क्वेश्चन है? खैर अगर ऐसा नहीं है तो जाओ, दोपहर का वक्त हो चुका है, लंच करो। इसी के साथ सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नंबर 12 हंटर यू जून को देखता है जो कि अभी भी वहीं पर ही होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है हंटर यू जून आखिर तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो? तो ये सुनते हुए वो उसे कह रही होती है जिस डंजन के बारे में मैंने आपको बताया था उसके बारे में आखिर क्या तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं करोगे? तो ये सुनते हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम वो हुईजे है वो कह रहा होता है बांगीदोंग वाला वो डंजन वो बस एक D6 रैंक का डंजन है और तुम जानते हो कि हम रेड के लिए लोगों को तभी भेजते हैं जबकि खतरा लेवल 2 के ऊपर पहुंच जाता है। तो यूजुन उसे कह रही होती लेकिन मेरे मन में इस डंजन के बारे में कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं है। तो हुईजे कहता है अगर हम सिर्फ तुम्हारी फीलिंग के बेस पर डंजन को बंद करना शुरू कर दे तो मीडिया हमें गाली देगी और तुम्हें सिर्फ इसलिए अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक S रैंक एंटर हो। तो वो उससे कह रही थी कि क्या मिसयूज? तुम जो कर रहे हो ये पावर का मिसयूज है, नेपो बेबी कहीं के। तो ये सुनते हुए हुईजे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आपने कई ज्यादा कैपेबल और स्किल्ड नेपो बेबी को देखा है। तो यूजुन जो कि उसकी आंट होती है वो उससे कह रही होती है अगर तुम अपने काम में इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते तो मैंने तुम्हें बहुत ही पहले काम से निकाल दिया होता। तो हुईजे कह रहा होता है अगर कोई भी हंटर्स किसी सिविल सर्वेंट पर अटैक कर दे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो सकता है। तो यूजुन कह रही होती है मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो हुईजे वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है खैर ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है लेकिन अब मेरे पास पर्सनल बिजनेस के लिए कोई भी टाइम नहीं है और तुम अब मुझसे कांटेक्ट मत करना। और हाँ अगर तुम डंजन में जाओगे तो तुम किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए यूजुन काफी ज्यादा गुस्सा होती है। इसी के 2 दिन बाद हम बुसान में देखते हैं जहाँ पे हम हुईजे को देखते हैं जिसके सामने 2 लड़कियां होती है जो कि उसके वॉच को देखते हुए कह रही होती है क्या ये वही वॉच है जिसे हमने न्यूज में देखा था? तो हुईजे कह रहा होता है ये एक मास्टरपीस है जिसे गवर्नमेंट और SK माना रिसर्च लैब ने बनाया है लेकिन ये अभी भी टेस्टिंग फेज में है और पूरी दुनिया में इसके पास 2 ही पीस है। तो वो लेडी से कह रही होती वाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट हंटर हो। तो हुईजे कह रहा होता है मेरे पास लाइसेंस है लेकिन मैं कोई हंटर नहीं हूँ, मैं एक एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी में काम करता हूँ जो कि हंटर्स को डंजन में आसान समय बिताने में मदद करती है। उसकी बात सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है तुम्हारा मतलब उस पर्सन से है हमारा नेशन का बेस्ट हंटर होंग सियोक यंग, क्या तुम उनके बेटे हो? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ ये कहना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है लेकिन वही मेरे फादर है। खैर वो बस मेरे अडॉप्टिव फादर है। मेरे बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया जहाँ एजेंसी डायरेक्टर ने मुझे बचाया और उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मैंने उस कर्ज को चुकाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की और अभी भी मैं उसमें काम कर रहा हूँ। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है वैसे मैं पूरी तरीके से झूठ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ये काफी है। इसी के साथ वो दोनों से कह रहा होता है हालांकि प्लीज मुझे एक नेपो बेबी के रूप में मत समझना, मैंने इस पोजीशन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों लेडीज उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं जहाँ पे ये देखते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है ये झूठ, ये बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं 100% नेपो बेबी नहीं हूँ। मैंने अपने फायदे के लिए इस फैक्ट का यूज किया कि मेरे पास हंटर लाइसेंस है। तभी वो लेडी से कह रही होती है तो फिर आकर तुम यहाँ पे क्यों हो? तो हुईजे कह रहा होता है मैं अपने प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए वेकेशन पर हूँ, मैं यहाँ आने वाला नहीं था लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मैं कभी भी छुट्टी नहीं लेता। तो उसकी बात सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है हमेशा काम करते रहना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वैसे हम भी छुट्टियों पर है। हुईजे कह रहा होता है तो क्या मैं तुम्हारे रास्ते पर हूँ? तो वो लोग कह रहे होते बिल्कुल नहीं, तुमने हमें सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाया है, क्या हम इसे दोबारा देख सकते हैं? तो हुईजे फिर से उस वॉच को दिखाता है जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है आखिर इसका नाम क्या है? तो हुईजे कह रहा होता है हंटर एक्सक्लूसिव मिनिएचर मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन डिवाइस और हम इसे बस माना वॉच कहते हैं। तो वो लेडी कह रही होती है ये सिर्फ एक वॉच है ना? आखिर तुम इसका यूज कैसे करते हो? तो हुईजे कह रहा होता है ये तुम्हारे माना पैटर्न को पहचानता है इसीलिए इसका ओनर ही इसका यूज कर सकता है। खैर रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस वॉच से एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे बताया जाता है सियोल यंगड्योंगपो डंजन 2 ये एक थ्रेट लेवल 2 है
और ऐसे ही वो सिस्टम काफी सारे डंजन्स के बारे में बताता है जो कि देखते हुए वो लेडीज कह रही होती है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है, मैंने इन डंजन्स को न्यूज में देखा था। अब इनमें से एक लेडी कह रही होती है, रुको हुईजे, इनमें से एक डंजन का 3 लेवल ये अचानक से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो सिस्टम पैनल होती है वो रेड कलर में चेंज हो जाती है, जहाँ पे बताया जाता है सियोल बांगीडोंग डंजन डी, जिसकी लेवल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये देखते वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था कि क्या एक डंजन डिस्ट्रक्शन, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसे देखते हुए वो लेडीज घबरा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि विजय को एक कॉल आता है, जहाँ पे वो कहता है मैंने अभी अभी बांगीडोंग डंजन को देखा है, लेकिन ये अभी भी डी रैंक का डंजन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी भी कुछ बुरा होगा। लेकिन उस एरिया में काफी ज्यादा लोग हैं। वो ये कह रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, ये अब भी डी रैंक का डंजन नहीं है, सोंगपा डिस्ट्रिक्ट आधा डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो उसकी बात सुनते हुए विजय काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, एजेंसी डायरेक्टर अभी बाकी हंटर्स के साथ वहीं पर ही है। लेकिन वो कुछ कहने वाला होता है कि तभी विजय कहता है, शांत हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजो। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, जल्दी करो प्लीज, जल्दी यहाँ पे आ जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि विजय हेलीकॉप्टर में बैठते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे मुनिमन कहता है कि क्या आधा डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, ये बिल्कुल रेडिकुलस है, ऐसा कैसे सकता है। लेकिन जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तब तक सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि एजेंसी डायरेक्टर वहाँ पे है। मैं अपनी छुट्टियों के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है। अभी उसकी वॉच बंद हो जाती है, जो कि देखते हुए वो कहता है, मेरी माना वॉच आखिर बंद क्यों हो रही है। अभी वो ड्राइवर कह रहा होता है, सर वो ठीक हमारे नीचे है, क्या ये सभी मॉन्स्टर्स है। इसी के साथ हम नीचे देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का दिन 2044 जून 2 है, जहाँ पे हम देखते हैं कि विजय के सामने फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे वो देखता है कि नेशन के सभी डंजन्स के लेवल अचानक से बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखते हुए वो कहता है कि क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम उस सिटी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह होता है, जहाँ पे न्यूज में बताया जाता है डंजन की ब्रेकिंग फिनोमिनन सिर्फ साउथ कोरिया में ही नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड है, दुनिया में हर जगह डंजन ब्रेक हो रही है। इसी के साथ होंग सेक्योंग के साथ रेड पर निकले हंटर्स की अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए विजय कहता है, हम किसी भी तरीके से वापस बुसान नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि हमारे रास्ते में काफी सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स है। तो चलो देखते हैं कि चार और क्या कोई जिंदा बचा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो नीचे उतरता है, जहाँ पे उन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, क्योंकि वो कोई हंटर नहीं है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, हम बचे हुए लोगों को ढूंढेंगे और एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी के पास जाएंगे। इसी के साथ वो अपनी वॉच के सहारे होंग सियोक्योंग का पता लगा रहा होता है, लेकिन वो वॉच उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती है, जो कि देखते हुए हुईजे मुनिमन कह रहा होता है, मुझे ये मत बताओ कि वो पहले से ही मर चुके हैं, साउथ कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ऐसे नहीं मर सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं जो फ्यूचर चाहता था वो बस सिंपल था, मैं बस सभी एनोइंग टास्क को दूसरों के ऊपर छोड़ना चाहता था और एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता था, और इसे पाने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया और इसके इतना ज्यादा करीब आ गया। लेकिन मुझे अपने सपोर्ट के लिए किसी को ढूंढना होगा, इसीलिए मुझे एक सर्वाइवर को ढूंढना होगा, मुझे किसी को ढूंढना होगा। तभी वो अपनी आंटी यानी कि यूजिन को देखता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, जो कि देखते हुए यूजे उसे आंटी कह के पुकारता है। तो यूजिन उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आंटी कह के मत पुकारो। ये सुनते हुए यूजे कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि अभी ये सब मायने रखता है, अपने हालत को देखो, क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सब बंगीडोंग डंजन से निकले हुए सेंटीपेड की वजह से हुआ है। अभी वो देखती है कि हुईजे एक पोशन बाहर निकालता है, जो कि देखती हुए वो उससे कह रही होती है, ये महंगी दवा आखिर ये क्या करने वाली है, ये सेंटीपेड का पॉइजन है, तुम जानते हो कि ये काम नहीं करेगा। तो ये सुनते हुए हुईजे कह रहा होता, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं इसे तब तक करता रहूंगा जब तक कि तुम ठीक ना हो जाओ। ये कहते ही वो उसके जख्म पे उस पोशन को डालता है, जहाँ पे यूंगजून से कह रही होती है, तुम लुच्चे कहीं के, मैंने तुमसे कहा था इस डंजन में रेड करने की जरूरत है, लेकिन तुमने एक हंटर के इंस्टिक्ट को इग्नोर करने की हिम्मत की है, जैसे कि हंटर्स की इंस्टिक्ट तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। तो ये सुनते हुए विजय से कह रहा होता है, खैर तुम गलत नहीं हो। तो यंगजून से कह रही होती है, हे मेरा काम पूरा हो चुका है। तो विजय कहता है कि क्या तुम ये क्या कह रही हो। तभी युंगजियोन उसे एक लॉकेट देती है और उससे कह रही होती है, ये लो, ये मास्टर का है, तुम ऐसा रख लेना चाहिए, और ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते हो कि क्या हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इसे लाकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुनते हुए विजय कहते हैं, क्या खुशी, आखिर इसमें खुश होने वाली बात क्या है। तो वो उससे कह रही होती है, तुम जैसे भी हो फिर भी उसके बेटे हो और ये तुम्हारे पास होना चाहिए। तो विजय कह रहा होता है, मैं तो उनका सगा बेटा भी नहीं हूँ। तो वो उससे कह रही होती है, तुम उनके एक लौते बेटे हो, है ना, कम से कम उन्हें ठीक से फ्यूनरल तो कर दो। तो विजय से कह रहा होता है, अच्छा लेकिन मैं तुम्हारा भी फ्यूनरल नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज मत मरो। तो यंगजून से कह रही होती है, तुम पंख कहीं के, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। तो विजय से कह रहा होता है, प्लीज मरो मत। तो
वो उससे कह रही होती है, अब तक मैं हॉन्ग को कंट्रोल कर सकी, ये काफी अच्छी बात है कि मैं लकी हूँ कि मैं इतनी देर तक जिंदा थी। तो मेरी बात सुनो वो हुईजे, क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे मुझे अपनी बड़ी बहन कहकर मेरे पीछे आया करते थे? तो हुईजे उससे कह रहा होता है, आखिर तुम अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो वो उससे कह रही होती है, तुम पहले बहुत ही ज्यादा प्यारे हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे तुम थोड़े से बड़े हुए तुम एकदम कमीने हो गए। लेकिन हुईजे अगर तुम यहाँ पे देखो, तभी हुईजे उससे कह रहा होता है, बकवास करना बंद करो, मुझे यकीन है कि मेरे पास और भी पोशंस है और मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो वो उससे कह रही होती है, अगर तुम इसे इस तरह देखो तो मेरी स्वाड यहीं पर ही है। तो वो उससे कह रहा होता है, चुप रहो, मैं तुम्हें बड़ी बहन फिर से बुलाऊंगा, प्लीज अपना मुंह बंद रखो। तो यूंगजियोन उससे कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम स्पीयर को यूज करने में मास्टर हो, लेकिन ये भी काफी अच्छा है, ये एक अच्छा स्वाड है, तो तुम इसे ले लो और प्लीज जिंदा रहना। इसी के साथ वो मर जाती है। तो उसे देखते हुए हुईजे बहुत ही ज्यादा सैड होता है, जहाँ पे वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है और कहता है, आखिर मैं इस दुनिया में कैसे जिंदा रह सकता हूँ जो कि पहले से ही बर्बाद हो चुकी है। मैं इससे नफरत करता हूँ। एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी ये बिल्कुल बकवास है। ये कहते वो स्वॉर्ड को उठाता है और आगे बढ़ते हुए मनीमन कहता है, भले ही एक हंटर होना एक ऐसी जॉब है जहाँ पे तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, फिर भी यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इस सेंटीपीड से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। तो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर सचमुच मर चुका है और अपने पीछे एक डॉग का टैग छोड़ते हुए चले गया है? तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जिंदा बचे हुए लोगों की तलाश करनी चाहिए? और अगर मुझे कोई मिल भी जाए तो आखिर क्या होगा? क्या यहाँ भी कोई जिंदा बचे हुए लोग हैं जिनसे मैं शुरुआत कर सकता हूँ? ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड से एक अजीब तरीके की एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए तैयार होता है और उस सेंटीपेड में काफी तेजी के साथ अटैक कर देता है, जैसे कि उस सेंटीपेड की लाश गायब हो जाती है। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या आखिर सेंटीपेड की लाश ये कहाँ गायब हो गई है? तभी वो अपने सामने एक बॉक्स को देखता है जिससे कि एक लाइट चमक रही होती है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये चीज उस सेंटीपेड से बाहर निकली है? लेकिन मैंने पहले कभी नहीं सुना कि इस तरीके के मॉन्स्टर्स ऐसे आइटम्स को ड्रॉप करते हैं। लेकिन आखिर ये चीज क्या है? इसी के साथ वो उसे देखने लगता है, जो कि एक वॉच की तरह होती है। जो कि देखते हुए वो कहता है, क्या ये कोई वॉच है? तभी अचानक से उसे बताया जाता है, वेरिफिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रोसीड्यूर, इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेड। जो कि देखते हुए वो कह रहा था, क्या आखिर ये किस तरीके का आइटम है? क्या ये कोई AI आइटम है? अभी वो वॉच उसे बताती है, आखिर तुम कौन सी डेट सेट करना चाहोगे? जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या आखिर ये सब क्या है? तभी वो वॉच फिर से उससे कह रही होती है, आखिर तुम कौन सा डेट सेट करना चाहोगे? लेकिन हुईजे उसका कोई भी आंसर नहीं देता। जो कि देखती हुए वो वॉच कह रही होती है, इनिटिएटिंग ऑटो सीक्वेंस शुरू होती है, तो क्या आप एग्जीक्यूट करना चाहोगे? ये सुनते हुए वो कहते कि क्या ये कुछ समय पहले डेट सेट कर रहा था, लेकिन अब ये एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहा है, आखिर ये सब क्या है? अभी वो वॉच फिर से कह रहा होता है, क्या तुम एग्जीक्यूट होना चाहोगे? जो कि देखते हुए वो उससे कह रहा होता है, अरे आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तभी अचानक से उसके सामने कई सारी वार्निंग नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पे वो अपने पीछे देखता है और मनीमन कह रहा होता है, रुको, तो क्या ये एक सेंटीपेड है? नहीं, ये एक सेंटीपेड नहीं है। इसी के साथ उसे बताया जाता है, डेंजर डिटेक्ट हो चुका है। दूसरी तरफ हुईजे इस एनर्जी को देखते हुए कहता है, किसी भी सेंटीपेड के पास ऐसी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो क्या ऐसी चीज ने साउथ कोरिया को पूरी तरीके से तबाह कर दिया? तभी से बताया जाता है, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी 0% है। जो कि देखते हुए विजय कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आखिर ये क्या है, लेकिन अगर मैं जिंदा रह सकता हूँ मुझे एग्जीक्यूट करना ही होगा। तभी वो सिस्टम उसे बताता है, आइडेंटिफाई कंफर्म हो चुकी है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू किया गया है, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल शुरू कर दिया गया है। एक साथ हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन में एक डेट सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे हम हुईजांग को देखते हैं, जो कि अपने सामने एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है, जो कि मानो एक बड़ा सा गॉडजिला है। तभी उसे बताया जाता है, वो जो एग्जीक्यूशन है वो फेल हो चुकी है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कहता है कि क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तभी से फिर से बताया जाता है, फाइनल सीक्वेंस अप्रूव हो चुकी है। दूसरी तरफ हुईजांग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, नहीं, इस चीज से बचना ये इम्पॉसिबल है। तभी से बताया जाता है, क्वालिफिकेशन वेरीफाइड हो चुकी है, एक वर्ल्ड जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए बाउंड है। तो उसे देखते हुए हुईजांग चिल्लाते हुए कहता है, बस चुप करो और मुझे यहाँ से जिंदा निकलने दो। तभी उस सिस्टम फिर से कह रहा होता है, फाइनल सर्वाइवर कंफर्म हो चुका है और तुम्हें एक रैंडम टाइम में मूव किया जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं उसकी आँख खुलती है, उसे कह रहे होते हैं, हे मास्टर प्लीज उठ जाओ, आखिर तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? फिर वो लोग देखते हैं कि हुईजे उठ चुका है। जो कि देखते हुए वो कह रहे होते हैं, हमें खुशी है कि आप उठ चुके हैं, हमने आपको कितनी बार कॉल किया है लेकिन आपने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया और अभी अभी हमने आपका इलाज किया है, तो प्लीज थोड़ा सा आराम कीजिए। दूसरी तरफ हुईजे ये सब देखते हुए काफी ज्यादा शॉक होता है, जहाँ पे वो लेडी उससे कह रही होती है, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी है और वैसे तुम एक हंटर हो, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है। तो ये सब देखते हुए
हुई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये सब क्या है, पूरी दुनिया तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन आखिर ये सब क्या हो रहा है और इन लोगों ने हंटर्स अकेडमी की पुरानी यूनिफॉर्म क्यों पहना है। तभी वो लेडी उससे कह रही होती है, हे मिस्टर, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चिंतित हो, मैं अपनी पावर से तुम्हें ठीक नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब देखते हुई मन ही मन कह रहा होता है आखिर उस एंशिएंट कंप्यूटर के साथ क्या गड़बड़ था। इसी के साथ वो वहाँ पे कैलेंडर को देखता है जहाँ पे अभी 2024 चल रहा होता है, यानी कि वो 20 साल पहले वापस आ चुका है। जो कि देखते वो कहते कि क्या ये 2024 चल रहा है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि एक पर्सन को हटाते हुए कह रहा होता है मुझे आगे जाने दो। तो उसे देखते हुए हुई कह रहा होता है क्या ह्यूनवुक उससे कह रहा होता है हमारे पास तुम्हारे पूरी तरीके से होश में आने का इंतजार करने का टाइम नहीं है मिस्टर, क्या तुमने सुना। तो उसकी बातें सुनते हुए हुई वहाँ से उठता है और आगे खिड़की की तरफ बढ़ते हुए मनीमन कह रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है 5 अप्रैल 2024 म्योंगडोंग सियोल, जहाँ पे ब्लैक बफेलो के झुंड का अटैक होने वाला है, जहाँ पे इस बिल्डिंग में 46 पीपल्स थे जिनमें से बस 5 पीपल्स ही सर्वाइव कर पाए थे। इसी के साथ वो बाहर देखते हुए मनीमन कह रहा होता है आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरे होश खोने से पहले हाईवे पर मॉन्स्टर्स और लोगों की लाशें भरी हुई थी। यूजीन और एजेंसी डायरेक्टर सभी मारे गए थे और सेंटीपेड से वो अपीयर होने वाली अजीब सी चीज वो भी गायब हो चुकी है। क्या सच में मैं अपने पास्ट में लौट आया हूँ। एक अंडर ग्रेजुएट के रूप में मैंने डंजन ब्रेक्स के बारे में एक पेपर पब्लिश किया था, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मैजिक मेजरमेंट डिवाइस डेवलपमेंट के ठीक पहले वो समय जब डंजन को मैनुअली मैनेज किया जाता था, क्योंकि डंजन सियोल के बीच होती थी और इसी वजह से इसे अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता था। ये कहते वो पहले की बातें याद करता है जहाँ पे वो कहता है लेकिन डंजन्स काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जो डंजन आज शांत होता है वो कल अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। इसी वजह से मैनेजिंग गिल्ड एक अमेजिंग एस रैंक डंजन खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एक झूठा बी रैंक का रिपोर्ट किया। इसी वजह से ब्रेकआउट हो गया, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज की नंबर बढ़ने लगी और काफी लेटली एक्शन लिया गया। इसी के साथ पास के जो हाई स्कूलर्स है जो हंटर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे उन्होंने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि न्यू स्टूडेंट्स उन्हें अच्छी तरीके से मालूम हो कि डंजन ब्रेक से कैसे निपटा जाए, जहाँ सिर्फ 2 स्टूडेंट और 3 सिविलियंस ही बचते हैं। और ये जो इंसिडेंट थी ये न्यूली स्टैब्लिश हंटर डेवलपमेंट स्कूल के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। ये कहते हुए अपने पीछे की तरफ उन स्टूडेंट्स को देखने लगता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है जो कि मेरे पास यूजीन की स्वाड है, तो अगर मैं अकेला रहूँ तो भी मुझे यकीन है कि मैं बच सकता हूँ। जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है जो कि मेरे पास यूजीन की स्वाड है, तो अगर मैं अकेला रहूँ तो भी मुझे यकीन है कि मैं बच सकता हूँ। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है डंजन ब्रेक हुए कितना टाइम हो गया है। तो उसकी बात सुनते हुए उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। तो हुईजे कह रहा होता है क्या तुम लोग हंटर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हो और क्या तुमने डंजन ब्रेक के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। तो उनमें से एक लेडी कह रही होती है हम आज इसके बारे में ये सीखने के लिए आए थे। तो हुईजे कह रहा था तो फिर ठीक है सीखना शुरू करो और मुझे बताओ कि ये डंजन ब्रेक कब हुआ था। तो उनमें से एक लेडी कह रही होती है ये अब से लगभग 4 घंटे पहले हुआ था। तो हुईजे कह रहा होता है ऐसे मत बोलो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। डंजन से निपटते समय एकदम सटीक नंबर की जरूरत होती है, तो इसलिए मुझे एकदम ठीक टाइम बताओ। तो में से एक लेडी कह रही होती है इसे 3 घंटे 50 मिनट हो चुके हैं। तो मुझे क्या रहा होता अच्छा तो फिर क्या तुमने किसी आउटसाइड से कांटेक्ट किया। तो वो लेडी कह रही होती है 2 घंटे पहले ही हमारा कनेक्शन टूट चुका है। आखिरी खबर जो हमने सुनी थी वो ये थी कि हंटर्स बॉस पर अटैक करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है इस अटैक टीम में एजेंसी डायरेक्टर भी शामिल है और वो बॉस पर अटैक करने के लिए खुद को ब्लेम कर रहा है, बल्कि वो ये नहीं देख रहा कि कितने सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि वहाँ एक पर्सन हुईजे से कह रहा होता है लेकिन मिस्टर आखिर तुम हो कौन। तो वो लेडी कह रही होती है हिनवुक मेरी बात सुनो। तो हिनवुक कह रहा होता है जरा रुको, हम किसी ऐसे पर्सन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जिसे अभी तक हम लोग जानते भी नहीं है। तो मिस्टर क्या तुम्हारे पास कोई हंटर लाइसेंस है, और अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज मुझे दिखाओ। तो ये सुनते हुए हुईजे कह रहा होता है वैसे मैंने इसे खो दिया है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है ये मेरे पर्स में ही है लेकिन इसमें 2031 लिखा हुआ है, आखिर मैं ये लाइसेंस कैसे निकाल सकता हूँ। दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए हिनवुक काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हुईजे मनीमन कह रहा होता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर मैं सिचुएशन से बाहर निकल भी जाऊँ तो भी मैं डंजन की जांच नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हिनवुक उससे कह रहा था क्या तुमने इसे खो दिया। तो हुईजे कह रहा होता है मुझे बस ये साबित करना है कि मैं एक हंटर हूँ, है ना। तो ठीक है। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और इसकी पावर को उन्हें दिखाता है, जो कि देखते हिनवुक कह रहा होता ठीक है मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक हंटर हो। दूसरी तरफ उसे देखते हुए और एक पर्सन कह रहा होता क्या आखिर इसका मतलब क्या है, क्या हम बच सकते हैं। दूसरी लेडी कह रही होती है मैं नहीं जानती हूँ, खैर ये अकेले रहने से तो बेहतर ही है। तभी वो वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं, जो कि देखते हुए उनमें से एक पर्सन कह रहा होता रुको क्या वो डायोन ग्रुप का प्रीसियस सा
सन है, लेकिन क्या वो लोग उसे बचाने के लिए नहीं आएंगे? तो वो दूसरी लेडी कह रही होती ये तो ली सियोंग यून है, दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक, डायोन ग्रुप्स का यंगेस्ट चाइल्ड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दूसरी लेडी हुईजे से कह रही होती है तो क्या तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए कोई प्लान है? तभी हम देखते हैं कि हुईजे की नजर ली सियोंग यून पर पड़ती है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ये लोग ली सियोंग यून को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसकी मौत के बाद उन्होंने हंटर हाई स्कूल को मेंटेन करने के लिए हेल्प किया था, जहाँ पे उन्होंने एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी को एस्टेब्लिश किया और उस ओल्ड मैन को एजेंसी डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया था। लेकिन अगर ये बच्चा जिंदा हो तो आखिर क्या होगा? और अगर मेरी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है तो भले ही मैं थोड़ा सा शकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा हीरो बन सकता हूँ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। इसी के साथ वो कह रहा होता है बिल्कुल हम अभी सिटी हॉल में जाएंगे। इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए मनीमन कह रहा होता है मैं कम से कम ली सियोंग यून के र्यून्स को कमजोर कर दूंगा और एक ऐसा सिनेरियो तैयार करूंगा जहाँ पे मैं उसे खतरे से बचाऊंगा। ये सुनते हुए उनमें से एक लेडी कह रही होती है क्या सिटी हॉल? तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या तुम पागल तो नहीं हो? क्या तुम जानते हो कि सिटी हॉल यहाँ से कितना ज्यादा दूर है? तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूजे कह रहा होता है मेरी बात सुनो। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है वाह ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है जिसके बारे में मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया था, ये सच में काफी ज्यादा मूविंग है। यहाँ तक कि उन सेवियर की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि उन्होंने स्टूडेंट्स की बातें नहीं सुनी थी, इसलिए वो लोग मारे गए। इसी के साथ हुईजे कह रहा होता है क्या तुम मरना चाहते हो? तो आज मुझसे कह रहा होता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? एक हंटर मुझे धमकी दे रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, ईमानदारी से कहूँ तो खुद को बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन हम लोग इन बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करूंगा और अगर तुम लोग अकेले जाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को नहीं रखूंगा। जो कि सुनते उनमें से एक लेडी उसके साथी से कह रही होती है नहीं हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजांग उस बूढ़े आदमी से कह रहा होता है बूढ़े आदमी क्या तुम सुन रहे हो? इनकी वजह से ही मैं तुम जैसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो ये सुनते हुए वो बूढ़ा आदमी घबराने लगता है। तभी हुईजे कह रहा होता है वैसे मुझे एक मैप की जरूरत है, क्या कोई मेओंगडोंग एरिया अच्छे से जानता है? तभी एक लेडी आगे आती है और कह रही होती है मैं इसके बारे में अच्छे से जानती हूँ और मैं अच्छे से ड्रॉ भी कर सकती हूँ। इसी के साथ वो एक मैप बनाती है जिसे देखते हुए हुईजे उस मैप में अपनी लोकेशन सभी लोगों को दिखाता है और कह रहा होता है हम लोग यहाँ पे है और यही वो जगह है जहाँ पे डंजन है और जो कि बॉस रेड 2 घंटे पहले ही शुरू हो चुका था, तो वो मिनोटॉर अब तक माउंटेन्स की ओर आ चुका होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लोग कह रहे थे क्या एक मिनोटॉर? ये तो एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। तभी हुईजे कह रहा होता है इसी के साथ बफेलोज वो भी बॉस को फॉलो करते करते नामसेन माउंटेन पर चली गई होगी और इसलिए यहाँ पे सिर्फ वही मॉन्स्टर्स होने चाहिए जो कि अपने ग्रुप से अलग हो चुके हैं और सड़क पे घूम रहे हैं और कौन जानता है कि ये चीज क्या है। तभी उनमें से एक लेडी कह रही होती है क्या ये ब्लॉकेड का बाहरी हिस्सा नहीं है? उन्होंने कहा है कि वो लोग डिफेंस लाइंस को सेटअप करेंगे ताकि ये मॉन्स्टर्स कहीं दूसरी ओर फैल ना सके। तो हुईजे कह रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो कि सिटी हॉल स्टेशन हेडक्वार्टर है तो हमें बस इसके करीब पहुंचने की जरूरत है और हम जरूर बच जाएंगे। तभी उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है तो फिर हमें शांत बैठने की जरूरत नहीं है ना? अगर बॉस हार गया है तो ये डंजन ब्रेक एंड हो चुकी होगी, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कह रहा होता है तुम देख सकते हो मिनोटॉर एक डिक्टेटर है, तो अगर वो मिनोटॉर सभी को इकट्ठा होने के लिए कहता है तो वो सभी इकट्ठा हो जाएंगे और अगर वो उन्हें हंटिंग करने का ऑर्डर देता है तो वो सभी हंटिंग करेंगे। लेकिन अगर उनका बॉस गायब हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि ये भूखे मॉन्स्टर्स क्या करेंगे? उनके पास स्मेल की एक अच्छी सेंस है और वो अभी इधर उधर घूम रहे होंगे। तो अगर कोई भी हमारे प्लान से डिसएग्री करता है वो बता सकता है। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग बिल्कुल शांत होते हैं और क्योंकि हुईजे को पहले से पता था कि इस जगह में कई सारे मिनोटॉरस अटैक करेंगे, इसी वजह से वो एक प्लान बना लेता है जहाँ पे वो रियून को यूज करने के बारे में सोचता है। और रियून एक ऐसी चीज है या फिर कहे एक ऐसा मार्क है जिससे कि तुम अपने माना को हाइड कर सकते हो, जिससे कि मॉन्स्टर्स को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। और इस टाइप के कई दूसरे रियून्स भी होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। हम देखते हैं हुईजे वहाँ की स्टूडेंट मेजेस से कह रहा होता है क्या यहाँ पे कोई मेज है जो कि रियून्स को ड्रॉ करना जानता है? इसी के साथ 2 मेज बाहर आते हैं जो कि सभी के सिर पे रियून्स बनाने लगते हैं और ह्यूजे ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो ना तो कोई हंटर था और ना ही कोई मैजिशियन, लेकिन वो फिर भी ली सिंग यून के रियून को थोड़ा सा कमजोर कर देता है ताकि मॉन्स्टर्स पर अटैक करे और वो ली सिंग यून को बचा पाए, क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। इसी के साथ वो लोगों के रियून्स को देखने लगता है जहाँ
जहाँ पे वो कह रहा होता है मॉन्स्टर्स माना के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो तुम्हें निशाना बना सकते हैं, इसीलिए ये श्योर करो कि तुम उसे अच्छे से ड्रॉ कर पाओ ताकि ये तुम्हारी प्रेजेंस को या फिर कहूँ माना को छुपा सके। ये सुनते हुए उनमें से एक लेडी कह रही होती है, क्या ये र्यून सच में माना को हाइड कर सकते हैं? मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है। ये कहते ही वो मेज हुईजे के सर पे भी वो र्यून ड्रॉ कर देती है, जहाँ पे हुईजे उससे कह रहा होता है जब ये तुम्हारे फॉरहेड पर होगा तो ये तुम्हारे साथ जुड़े हुए तुम्हारे माना को आसानी से हाइड कर पाएगा। हालांकि ये उस मैजिक को हाइड नहीं कर सकता जिसे कास्ट किया गया है। इसी के साथ उन लोगों से कह रहा होता है, तुम लोग जानते हो ना र्यून्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है? अगर तुम अपने हाथ को माना से फील कर लेते हो और र्यून को टच करते हो तब ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के साथ वो ली संगयून के सर पे हाथ रखता है और मनीमन कह रहा होता है, लेकिन ली संगयून के लिए मैं बस इसके माना को थोड़ा सा कम कर दूंगा और कुछ नहीं। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अब मैं अपने माना को रिलीज करने वाला हूँ और आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को अपनी ओर बुलाने वाला हूँ और जब मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा तुम लोग यहाँ से दौड़ना शुरू कर देना। मैं उन्हें भेज के फिर से वापस तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। इसी के साथ वो वहाँ से कूदते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पे हम काफी सारे मिनोटॉरस को देखते हैं, जहाँ पे वो नीचे कूदता है और आगे भागते हुए कह रहा होता है, मुझे मूड ठीक करने के लिए लाल टोपी या फिर कुछ और पहनना चाहिए था, लेकिन ये भी सही है, ये सूट बूट पे काम करना पड़ेगा। इसी के साथ वो सारे के सारे मिनोटॉरस को अपने पीछे पीछे वहाँ से ले जाता है, जिसे देखते हुए सभी लोग बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे वो मेज कह रही होती है, आखिर वो आदमी कौन था? तो यूं वो कह रहा होता है, तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो? अभी वहाँ पे और एक पर्सन आता है और कह रहा होता है, वो डंजन बॉस के बारे में जानता था, तो क्या वो उन हंटर्स में से एक है जो कि इस रेड में आने वाले थे? तो वो मेज कह रही होती है, शायद ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब था, वो काफी सारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जानता था। तो उनमें से और एक लेडी कह रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो बॉस को ले जाते समय गिर गया होगा। तो ले कह रहा होता है, अगर वो ऐसा करते समय बेहोश हो गया होता तो क्या वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर नहीं है? तो ये वो कह रहा होता है, ये एक मिनोटॉरस है ड्यूड। खैर अभी हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है उस आदमी पर भरोसा करना। वो इस बिल्डिंग के सामने से सभी मॉन्स्टर्स को भगाने में कामयाब रहा है। तभी वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आता है और कह रहा होता है, तुम सभी यहाँ पे? वो उससे कह रहा होता है, हाँ क्या आपने पूरी तैयारी कर ली है? तो वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, हाँ मैं अपनी पूरी ताकत से भागूंगा, तो चलो ऐसा करते हैं, और हाँ तुम लोग सावधान रहना। उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अभी उनमें से एक पर्सन कह रहा था, देखो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हुईजे उन सभी के सभी मिनोटॉरस को वहाँ से बेचते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे ये देखते वो कह रहा था, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इसी के साथ वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो सभी हुईजे के प्लान याद करते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मार्शल आर्ट हंटर्स सभी को लीड करेंगे। इसी के साथ जो मेजेस है वो दोनों साइड से शील्ड को कास्ट करेंगे और अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बस शील्ड को यूज करके उन्हें ब्लॉक करना। जहाँ वो सभी का देखभाल कर लेगा, जहाँ सिविलियंस तुम्हें फॉलो करेंगे और तुम्हें बस आगे भागता रहना है। इसी के साथ हीलर और स्वॉर्डमैन ये दोनों पीछे रहेंगे और अगर कोई भी गिर गया तो वो दोनों उनकी मदद करेंगे। इसी के साथ वो सभी आगे भाग रहे होते कि तभी ली के पास एक मॉन्स्टर आता है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखने लगता है, जहाँ पे उसे मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हुईजे आ जाता है और इसे किक मारते हुए दूर हटा देता है, जहाँ पे ली से कहता है, जल्दी से यहाँ से हटो। दूसरी तरफ ली उसे देखते हुए घबरा जाता है, तभी हुईजे से कहता है, मैंने कहा कि यहाँ से हटो तुम बेवकूफ कहीं के। जहाँ पे वो उन्हें बचाने के बाद एक बिल्डिंग के ऊपर चले जाता है और कहता है, आखिरकार ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? खैर वहाँ से निकलना ये सच में काफी ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था और मैं समझता हूँ कि मैंने ही उन्हें इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी आखिर में किसी की भी मौत नहीं हुई है और बिल्कुल सब कुछ ठीक हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जहाँ पे उसने मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करने के पर्पज से अपने माना को लीक किया। इसी के साथ उसने लेके र्यून को थोड़ा सा मिटा दिया ताकि उसकी माना अच्छे से हाइड ना हो पाए और वो खतरे में पड़ जाए, और इससे पहले कि इस पे अटैक हो उसने एक सैक्रिफिशियल सीन बना के उसके सामने हीरो बन गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मनीमन कह रहा होता है, शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई है। अगर मैंने सचमुच टाइम ट्रेवल किया है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा पीछे आ गया हूँ, क्योंकि पिछले लाइफ में अब तक मैं बस 10 साल का था। आखिर 10 साल का हुईजे क्या किसी और जगह पर होगा? उम्मीद है कि ये उस मार्वल की मूवी की तरह नहीं होगा, जहाँ पे पास्ट चेंज होने पे हिस्ट्री अपने आप इरेज हो जाती है। लेकिन उस सस्पिशियस आइटम ने ये भी कहा था कि ये एक ऐसी दुनिया है जो जरूर डिस्ट्रॉय होगा। तो क्या ये भी बांगी डोंग डंजन से रिलेटेड है? तो उसके बारे में सर्च करने के लिए वो अपने वॉच में देखता है, जहाँ पे वो कहता है, रुको मेरी वॉच। ऐसा लगता है कि जब तक मेरी माना सप्लाई हो रही है तब तक ये चीज चलता रहेगा। इसी के साथ वो अपने सामने एक स्क्रीन ओपन कर लेता है, जहाँ पे वो
बांगीडोंग डंजन को सर्च करता है, जहाँ पे उसे देखते हुए क्या रहा होता है। अब मुझे समझ में आया कि मैं इस दिन पर वापस कैसे आ गया। इसके साथ वो देखता है कि बांगीडोंग डंजन अभी तक मौजूद है, यानी कि ये डंजन उसके पिछले लाइफ में 20 साल पहले भी मौजूद थी। जो कि देखते हुए मुझे क्या रहा होता है, तो इसका मतलब मुझे इस दुनिया का फेट चेंज करने के लिए बताया जा रहा है। तभी वो वहाँ पे एक बड़े से मिनोटॉरस को देखता है, जो कि हंटर्स को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है। जहाँ पे हम कई सारे हंटर्स को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं और कहते हैं लानत है, ये इतना ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। दूसरी तरफ हुईजे उन लोगों को देखने लगता है और कहता है ऐसा लगता है कि ये सभी हंटर्स नामसान से है, तो मुझे इनके बीच दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी इनके जरिए वो बॉस हरा दिया जाएगा। हंटर हॉन्ग कह रहे होते हैं सन ऑफ बिच, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो और एक पर्सन कहता नहीं, ये सन ऑफ काउ है। तो उसे देखते हुए हुईजे कह रहा होता है इसके अलावा यहाँ पे एजेंसी डायरेक्टर है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। हाँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लेजेंडरी कोरियन हंटर्स इकट्ठा हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वीआईपी सीट की तरह है, जहाँ से मैं उन सभी को देख पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक हंटर आती है, जो कि अपने मैजिक से एक बड़े से प्लांट को बाहर निकालती है और उस मिनोटॉरस के पैर को पकड़ लेती है। तो उसे देखते हुए हुईजे मनी मन कह रहा होता है ये आर्कमेज किम चाइमिन की यूनिक मैजिक है, और उनकी मौत के बाद ये मैजिक पूरी तरीके से खो गया था। इसे अपनी आंखों से देखना ये तो ऑनर की बात है, लेकिन आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी? अगर मैं ऐसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जान सकूं तो ये और भी ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ बांगीडोंग डंजन का थ्रेट लेवल 20 सालों से बदला नहीं था, लेकिन इन एस रैंक हंटर को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इस स्टेबल डंजन के अंदर कितने सारे मॉन्स्टर्स है। और अगर मैं मॉडल स्कूल स्टूडेंट्स की तरह उन लोगों को बचा सकूं जिनका मरना तय है, तो शायद फ्यूचर चेंज हो जाए। लेकिन सबसे पहले मुझे बांगीडोंग डंजन को छोड़ना होगा और उस डंजन को ढूंढना होगा जहाँ पे सियोल को आग लगाने वाला पर्सन छिपा हुआ है। और ये उतना ज्यादा बुरा नहीं है, ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा होता है और कहता है उन्हें बचाते टाइम अगर मैं इसे एक डेप्ट की तरह छोड़ भी दूं तो मुझे कंफर्टेबल रिटायरमेंट मिल जाएगी और मैं इतने सारे पैसों से आराम से जिंदगी जी सकूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्कमेज किम चाइमिन और इसी के साथ हॉन्ग दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, जहाँ पे वो दोनों मिलकर उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पे वो उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम हुईजे को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए क्या रहा होता है ये लोग इनसे आराम से निपट लेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे सिटी हॉल की तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मैजिशियन हॉन्ग से कह रहा होता है हॉन्ग इसका दूसरा पैर भी काट डालो, जो कि सुनते हुए हॉन्ग आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए इसका दूसरा पैर भी काट देता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो गिरने लगता है, जो कि देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ ही गिरने लगता है। दूसरी तरफ हॉन्ग की नजर उस पर्सन पर पड़ती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है क्या वो एक सिटीजन है, तो हॉन्ग कह रहा होता नहीं उसके हाथ में कुछ है। तभी वो लोग देखते हैं कि हुईजे मॉन्स्टर के ऊपर एक बड़ा सा अटैक करता है, जिससे कि वो उसे मार देता है, जो कि देखते हुए हॉन्ग और बाकी सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हुईजे बाहर निकलता है और कह रहा होता है तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हो, तो मेरे ऊपर ज्यादा माइंड मत करना और तुम लोग जो कर रहे हो वही करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। जो कि देखते हॉन्ग कहता है आखिर ये पर्सन कौन है, तो हुईजे बाहर निकलते हुए कह रहा होता है मैं तो बस एक राहगीर हूँ। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हॉन्ग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जहाँ पे एक ऑफिसर हॉन्ग से कह रहा होता है क्या तुम वाकई में उससे अकेले पूछताछ करना चाहोगे? हमने उसका वेपन जब्त कर लिया है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसका जो स्वॉर्ड होता है वो बाहर कैबिन में पड़ा हुआ होता है, जहाँ पे वो ऑफिसर हॉन्ग से कह रहा होता है इस सस्पिशियस मैन के पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, ना ही कोई अवेकनर नंबर है और ना ही कोई फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन है। तो हॉन्ग कह रहा होता अच्छा फिर ठीक है, मुझे इससे कुछ पूछना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो ऑफिसर कह रहा होता ठीक है, प्लीज केयरफुल रहना हंटर हॉन्ग। इसी के साथ हम देखते हैं कि हंटर हॉन्ग और हुईजे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे हॉन्ग कह रहा होता है मैंने यहाँ पे आते समय कैमरा बंद कर दिया ताकि हम आपस में बात कर सके, तो चलो तुम्हारे नाम से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम हॉन्ग सियोक यंग है। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनी मन कह रहा होता है यंग एजेंसी डायरेक्टर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं प्रीवियस टाइमलाइन में वापस चले गया और मेरे डैड मेरे सामने बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एजेंसी डायरेक्टर अब से 1 साल बाद उस छोटे से वो हुईजे को बचाएगा और उसे 2 साल बाद अडॉप्ट कर लेगा? इसी के साथ वो कह रहा होता है मेरा नाम वो हुईजे है। तभी हॉन्ग उसे एक पिक्चर दिखाता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज है? तो उसे देखते हुए हुईजे मनी मन कह रहा होता है ये एक ड्राइंग है जो कि लेबोरेटरी के वॉल को कवर करती है। इसी के साथ वो उसे देखते हुए थोड़ा सा हैरान होता है। तभी हॉन्ग उसे कहता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था, घबराओ मत, जैसे कि मैंने कहा चलो बात करते हैं, तो तुम्हें मुझसे बिल्कुल खुलकर बात करनी चाहिए। वैसे भी हम तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कहते क्या माफ करना लेकिन मेरे बारे में? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है क्या तुम मुझे जानते हो? तभी हॉन्ग उससे कह रहा होता है अगर चीजें प्लान के मुताबिक होती तो हमारी सिचुएशन
पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वैसे भी तुमने इसे सेफ बना लिया था और ये बिल्कुल वैसे था जैसे कि मैंने सुना, ब्लू माना फायर और स्वॉर्ड। दूसरी तरफ हुई को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जहाँ पे उससे क्या रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हम उससे क्या रहा होता है, मैं वो टीचर हूँ जिसके बारे में किम बात कर रहा था। उसकी बातें सुनते हुए कहते कि क्या किम? तो हम कह रहा होता है मैं बस चिंता कर रहा था क्योंकि किम के साथ जो हुआ उसके बाद हमारा तुम लोगों से कांटेक्ट टूट गया था। तो उसकी बातें सुनते हुए हुई मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो इनसाइडर जो कि एजेंसी डायरेक्टर के साथ कांटेक्ट में रहता था वो मर गया। तभी हांग उससे कह रहा होता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है और मैंने मेरे साइड से तुम्हारे लिए तुम्हारी आइडेंटिटी को पहले ही प्रिपेयर कर लिया है और मैं सिर्फ इतना जानता था कि तुम्हारा सरनेम वू था, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक टेम्पररी नेम दे दिया। तो उसकी बातें सुनते हुए वो हुई मनीमन कह रहा होता है मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजेंसी डायरेक्टर इतनी जल्दी मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा करेंगे। अभी हांग उससे कह रहा होता है तो फिर तुम्हारा नाम वो हुईजे है ना? क्या मैं तुम्हें यही कहकर बुलाऊं? तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कहते हैं हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है लेकिन मैं मंगजू से हूँ और मैं एक इनसाइडर हूँ और ये कोई झूठ नहीं है, इसलिए एक्सपोज होने का मेरे पास कोई भी रिस्क नहीं है। तभी हांग उससे कह रहा होता है तो फिर ठीक है, तुम कुछ समय के लिए मेरे लिए काम करोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कहता है क्या ये सर्वाइलेंस के लिए होगा? तो वो उससे कह रहा होता है हाँ तुम इसे इस तरह ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना कुछ नहीं दे सकता हूँ। एनीवे मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देखते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है मैं यहाँ भी एजेंसी डायरेक्टर के नीचे काम कर रहा हूँ और दरअसल वो एजेंसी डायरेक्टर नहीं बल्कि मेरे फोस्टर फादर है। इसी के साथ वो उसे हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है ठीक है हंटर हांग सियोक्योंग, मैं ये करूंगा। इसी के साथ हमें एक सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक अजीब कपड़ा पहने हुए हांग के सामने बैठा हुआ होता है, जहाँ पे हांग कह रहा होता है बताओ ये कैसा रहा, क्या तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक है? तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कहता है क्या आखिर ऐसा कैसे ठीक हो सकता है जबकि मैं एक सप्ताह से यहाँ पे फंसा हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए हांग उससे कह रहा होता है लेकिन मैं हर दिन तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, क्या ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है? तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कह रहा होता है ग्रेट, ये कैसा ग्रेट है? मेरे साथ एक कैदी की तरह बिहेव किया जाता है और यहाँ तक कि मेरे पैरों में हथकड़ियां लगाई गई है, ये सब क्या बकवास है? तो हांग उससे कह रहा होता है तुम्हें इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। तुम भागने में सक्सेसफुल थे और अब तुम फ्री हो और तुमने कहा कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कहता है मैं नहीं वो तुम हो जिसे बहुत कुछ करना है, वो भी मेरे साथ मिस्टर। तो उसकी बातें सुनते हुए हांग उससे कह रहा होता है मिस्टर तुम मुझे बस अंकल बुला सकते हो। वैसे क्या तुम्हें उन 5 बच्चों के बारे में याद है जिन्हें तुमने म्योंगडोंग में बचाया था? वो मेरे स्टूडेंट है। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है मैं नहीं मानता कि उसे अभी भी उन लोगों के बारे में चिंता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है? तो हांग उससे कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम वही थे जिसने मिनोटॉरस को भगाया था, खैर तुम्हारा थैंक यू, अब हम आसानी से उनकी देखभाल कर सकते हैं, अदरवाइज डैमेज बहुत ही ज्यादा होता। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है आखिर ये सब क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो हुईजे कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि वो सभी काउस यहाँ पे कहाँ से आई, लेकिन खैर रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे थे और वो बच्चे भी बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हारा थैंक्स। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है नहीं इसकी क्या जरूरत है। तभी हम उससे कह रहा होता है खैर मैं कुछ सोच रहा था। उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है रुको, इस आदमी की सोच कभी अच्छे नहीं होते हैं। तभी हांग उससे कह रहा होता है मैं अपने स्टूडेंट्स के स्किल लेवल को बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ और अगर सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही वहाँ पे होते तो उनके लिए बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन तुमने सिविलियंस को भी बचाया है, अगर तुम वहाँ पे नहीं होते तो हर कोई मर जाता और मेरे सभी स्टूडेंट्स तुम्हें ढूंढने के लिए रो रहे थे और चूंकि तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें पे करने की जरूरत है, तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। और इसी के साथ वो एक पेपर बाहर निकालता है। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है आखिर ये क्या करने वाला है? हांग उससे कह रहा होता है ये रहा पेपर, अब तुम मेरे स्टूडेंट्स को सिखाओगे, वैसे भी अगर तुम डंजन के आसपास मेरा पीछा करोगे तो ये काफी ज्यादा अजीब होगा, लेकिन अगर तुम एक टीचर के रूप में काम करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए मुझे कहते हैं क्या इसका मतलब मुझे बच्चों को पढ़ाना है? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है एजेंसी डायरेक्टर को देखकर साफ पता लगता है कि डिसेबल और मास्टर के बीच क्या बॉन्ड होता है। हंटर हाई से यूजुन के साथ कई सारे लोग हैं जो कि एजेंसी डायरेक्टर को अपना टीचर मानते हैं। इसी के साथ एजेंसी डायरेक्टर यानी कि हांग ने अपने दम पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है और अगर मैं इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाता हूँ तो इस दुनिया को बचाने के बाद मेरा फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ये बताना बहुत ही ज्यादा स्टूपिड होगा कि आखिर मैं सच में अभी क्या सोच रहा हूँ। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है जब मैं माना का यूज भी नहीं कर सकता हूँ तो आखिर
आखिर मैं उन बच्चों को कैसे सिखाऊंगा? और अगर उन्हें बस सिखाना है कि फाइट कैसे करना है, तो मुझसे ज्यादा आप सबसे बेटर कैंडिडेट है मिस्टर। हम कहता है अरे अंकल कहो। तो हुई जी कहते हैं हाँ तुम सबसे बेटर कैंडिडेट हो अंकल। अभी होंग से कह रहा होता तो फिर आखिर उन रियून्स के बारे में क्या जो कि तुम्हारे माना को हाइड करती है, क्या तुमने उसे खुद बनाया था? तो उसकी बात सुनते हुए हुई जे काफी परेशान होता है और मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं उन्हें रियून्स के बारे में सिखाऊं? होंग उससे कह रहा होता है इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उन्हें क्या बनाया है या फिर क्या नहीं, तुम्हें बस उन्हें रियून्स के बारे में और भी ज्यादा सिखाने की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए जे मनी मन कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं उन्हें डेंजन रेड के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक इलीगल अवेकन पर्सन के लिए ये काफी ज्यादा सस्पिशियस होगा जो हाल ही में एक अलग क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बचकर यहाँ पे आया है। इसी के साथ वो कह रहा होता है फर्स्ट रियूज कोई मैजिक नहीं है। तो होंग उससे कह रहा होता है लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो हुई कह रहा होता है टीचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो होंग कहता है नहीं तुम काफी अच्छे टीचर बन सकते हो और मैं ये देख सकता हूँ। तो ये सुनते हुए हुई काफी ज्यादा परेशान होता है जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है आखिर मुझे इसे मना करने के लिए क्या कहना चाहिए। तभी होंग उससे कह रहा होता है तुम जानते हो कि तुम इसे वैसे भी करना है तो तुम इसे मना नहीं कर सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए कहता है खैर ये बच्चों के खातिर है तो फिर ठीक है मैं ये करूंगा। इसी के साथ वो उस कॉन्टैक्ट को देखता है जहाँ पे होंग उससे कह रहा होता है मैंने तुम्हारा सर्टिफाइड कॉपीज और बैंक अकाउंट का ध्यान रखा है तो मैं उसे तुम्हें बाद में दे दूंगा और इसी के साथ तुम्हें गिल्ड मेंबर के रूप में लिस्टेड किया जाएगा और जो कि तुम डेंजन में रेड नहीं करने वाले हो तो इसलिए इसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ टीचिंग के लिए मैं तुम्हें मंथली सैलरी भी दूंगा। हालांकि प्रोबेशनरी पीरियड के 3 मंथ के दौरान तुम्हें 90% नहीं मिलेगा। इसी के साथ जहाँ तक बात आती है वेकेशन की तो इस बिजनेस में हम 5 लोगों से भी कम है ताकि हम सभी पब्लिक हॉलिडे लेते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स हमें छुट्टी के दिन भी बुलाते हैं, लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें जाना है या फिर नहीं। खैर मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हो। ये देखते हुए विजय काफी ज्यादा परेशान होता है और मनी मन कहते हैं क्या ऐसा लगता है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। इसी के 2 दिन बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कार में जा रहे होते हैं जहाँ पे होंग कह रहा होता है वैसे वो स्वॉर्ड वो काफी ज्यादा अच्छी थी और ये अपने ओनर को पहचानती है तो क्या ये तुम्हारा है? तो विजय कह रहा होता है नहीं ये एक ऐसे पर्सन का है जिसे मैं जानता हूँ। तो इसकी बातें सुनते हुए होंग कह रहा होता है तो फिर क्या तुमने इसे चुराया है? तो विजय कह रहा होता नहीं अगर मैं ऐसा करता तो मैं जल गया होता। इसी के साथ वो मनी कह रहा होता है ये स्वॉर्ड एक्चुअली मुझसे हिट करने के लिए यूज किया गया था लेकिन जीवन ने मरने से पहले इसे मुझे दिया था। तभी होंग से कह रहा होता है मैंने इसे तुम्हें वापस लौटा दिया है इसलिए तुम नाराज नहीं हो है ना? तो उसकी बात सुनते हुए हुई कह रहा होता है पहले तुमने मुझे इसे वापस लौटा दिया है लेकिन माना रेस्ट्रिक्शन डिवाइस की वजह से मैं इसका यूज नहीं कर सकता हूँ। होंग कहता है तो इसका मतलब तुम नाराज हो? हुई कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। होंग कहता है हाँ तुम नाराज हो? तो हुई कहता है मैंने कहा मैं नाराज नहीं हूँ, तुम परेशान क्यों करते हो? होंग उससे कह रहा होता है खैर हमारा स्कूल वैसे भी ब्लेड की इजाजत नहीं देता है इसलिए मैं भी इसका यूज नहीं करता हूँ और ऐसा नहीं कि तुम्हें लाइसेंस के लिए वेपन की जरूरत होगी। उसकी बातें सुनते हुए कहता है तुम बस इतना कह रहे हो कि तुम अपने स्टूडेंट्स के आसपास एक वेपन के साथ एक सस्पिशियस मैन नहीं बनना चाहते हो। इसी के साथ वो बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे वो ये देखते हुए कह रहा था रुको क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है स्कूल के आसपास की जगह बिल्कुल अर्बन जगह था लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है, क्या वो मुझे किसी और जगह में ले जा रहा है? तभी होंग से कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आसपास के डंजन्स की वजह से यहाँ का डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन ये हंटर्स को राइज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। और इसी के साथ वो लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं जो कि एक अजीब सी जगह होती है जिसे देखते हुए विजय कह रहा होता है क्या ये सचमुच एक स्कूल है? तो होंग कह रहा होता है हाँ ये स्कूल ही है लेकिन ये थोड़ा सा घटिया है। तो उसकी बातें सुनते हुए विजय मनी मन कह रहा होता है ये घटिया नहीं बिल्कुल बकवास है। तभी होंग से कह रहा होता है खैर हम अगले साल बिल्डिंग्स को बनाने वाले हैं ये बस टेम्पररी के लिए है। तो विजय से कह रहा होता है क्या मुझे उन्हें यहाँ पर टीच करना होगा मतलब अगले साल तक? तो होंग कह रहा होता है ऊपर जाने का रास्ता कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा तो तुम्हें यहीं से स्टार्ट करना है। ये कहती वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है वेलकम टू हंटर हाई स्कूल मिस्टर वू। इसी के साथ वो उसे स्टूडेंट्स के क्लासरूम पे लेके जाता है जहाँ पे सभी लोगों से कह रहा होता है अटेंशन एवरीवन ये मिस्टर वू हुईजे है और ये तुम्हें रियून्स के बारे में सिखाएंगे और मैं जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोगों ने इसे पहले भी देखा होगा लेकिन इसके साथ बुरा बिहेव मत करना। तो उसे देखते हुए ह्यू वुक और ली दोनों ही अपना हाथ ऊंचा करते हैं और कहते हैं हाँ टीचर मैंने इन्हें
देखा है, क्या ये वही मिस्टर नी है जिसने स्वॉर्ड का यूज किया था? अभी हांग उन लोगों से कह रहा होता है रियून्स का यूज करने के लिए तुम्हें एक मेज बनने की जरूरत नहीं है और टीचर के सहारे तुम इसे सीख सकते हो। तभी उनमें से और एक पर्सन कह रहा होता है क्या हम माना हाइडिंग रियून्स को सीखने जा रहे हैं या फिर ये कोई नया रियून्स होगा? तो उसकी बात सुनते हुए हांग उससे कह रहा होता है ये एक नया रियून्स होगा, इसलिए अपने लेसन के दौरान सो मत जाना। तो उसकी बात सुनते हुए वो स्टूडेंट कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या ये इस टीचर के लिए हमें सिखाना ठीक होगा? तो हांग कह रहा होता है अगर ये ठीक नहीं होता तो क्या वो तुम्हें यहाँ पे टीच करने के लिए आता, और वैसे भी क्या तुम लोग रियून्स के बारे में सीखना नहीं चाहते हो? तो वो पर्सन कह रहा होता है हाँ ये तो काफी ज्यादा ऑसम है, मैं इसके बारे में सीखना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे वो दूसरी लेडी कह रही होती टीचर क्या सिर्फ मैं जैसी इस लेसन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं? तो हांग कह रहा होता नहीं, हमारा स्कूल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो अगर तुम इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम हो सकते हो। जो कि देखते ली कह रहा होता है वैसे टीचर आपको उस इंसिडेंट से हट नहीं हुआ था और आखिर आप ऐसे क्यों चले गए? सचमुच आपके बारे में चिंता कर रहा था। तो वो लेडी कह रही होती है हाँ हम सभी आपके बारे में चिंता कर रहे थे। तो ली कह रहा होता है टीचर हमने सभी से आपके बारे में पूछा लेकिन किसी ने हमें आपके बारे में नहीं बताया। तो वो दूसरी लेडी कह रही होती है हमें लगा कि आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो और एक स्टूडेंट कह रहा होता है क्या आप श्योर है कि आप ठीक है? उन सभी की बातें सुनते हुए जे काफी ज्यादा खुश होता है और मुनीमन कह रहा होता है ये सभी तो काफी ज्यादा काइंड और इनोसेंट बच्चे हैं, ये दूसरे हंटर से बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया ये बोलती है कि अगर तुम मर गए तो ये तुम्हारी गलती है और अगर तुम जिंदा रहते हो तो ये मेरी वजह से है, इसलिए तुमने जो भी कमाया उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। यही दुनिया का मतलब है, सभी लोग मतलब में रहते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि जिस पर्सन के डेंजन में पार्टी के एक मेंबर ने उसकी पीठ पर छुरा घोपा और उसे मार डाला वो इन्हीं में से एक होगा। तभी वो पार्क सियोह्यून को देखता है जहाँ पे मुनीमन कह रहा होता है लेकिन रुको पार्क सियोह्यून के साथ क्या गलत है? पिछली बार जब मैंने उसे देखा था क्या वो नॉर्मल नहीं थी? इसी के साथ वो उसे देखता है जहाँ पे वो अजीब बिहेव कर रही होती है, जहाँ पे उसे देखते हुए वो मुनीमन कह रहा होता है 10 दिन पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी लेकिन आखिर 10 दिनों के बाद वो कैसे विच पार्क सियोह्यून बन गई। इसी के साथ में 5 अप्रैल 2024 म्योंगडोंग डंजन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो दूसरा स्टूडेंट सियोह्यून से कह रहा होता है सियोह्यून मेरे जरिए बनाए गए सीन पर एक नजर डालो, क्या ये ठीक है? तो सियोह्यून उससे कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि इसकी लाइन इतनी ज्यादा लंबी होनी चाहिए, तुम्हें ठीक से बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट इससे कह रहा होता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? तो सियोह्यून उससे कह रही होती है जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, खैर तुम ह्यूनवुक के ऊपर ड्रॉ करो और मैं सियोंगयून के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। तो दूसरा स्टूडेंट उससे कह रहा होता है क्या तुम थके नहीं हो, मैं ये कर सकता हूँ। तो सियोंगयून उससे कह रही होती है चिंता मत करो, मुझे एक मेज होने का तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और इसी के साथ तुम्हें अपने आप पर दबाव डालना नहीं चाहिए, मैं बाद में एक शील्ड की जरूरत होगी। इसी के साथ वो मुनीमन कह रही होती है मेरे दादाजी कहा करते थे पार्क सियोह्यून अहंकार सबको बर्बाद कर देगा, और ऐसे ही संगयून के ऊपर वो रियून ने काम नहीं किया। और ये सब सियोह्यून के साथ जो भी हुआ ये हुईजे के पिछले लाइफ में हुआ था, और जो कि इस लाइफ में भी उसका जो रियून है वो वर्क नहीं करता तो इसलिए वो खुद को दोषी मानती है। इसी के साथ हमें 2024 एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सियोह्यून को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है, जहाँ पे इसके सामने 2 लड़के होते हैं जो कि उसे देखते हुए घबराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उसके सामने ह्यूनवुक आता है और इसे कह रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो पार्क सियोह्यून? तो वो कह रही होती है ह्यूनवुक तुम यहाँ पे तो कैसे हो? तो ह्यूनवुक उससे कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मिस्टर हांग के लिए वेट कर रही हो? अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हुईजे आता है जो कि ह्यूनवुक से कह रहा होता है प्लीज मेरे रास्ते से हटो, और हाँ मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बात करने के लिए नहीं बुलाया है। तो उसे देखते हुए ह्यूनवुक उससे कहता है आखिर तुम कौन हो? तो हुईजे उससे कह रहा होता है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं वो हुईजे से हूँ, डंजन रेड कॉम्बाइंड ऑल सोर्स हेडक्वार्टर का एक मेंबर। तो ह्यूनवुक उससे कह रहा होता है डंजन रेड आखिर तुम कहाँ से हो? तो हुईजे कहता है मेरा काम एजेंसी डायरेक्टर का सपोर्ट करना और साउथ कोरिया में सभी मौजूद डंजन्स की सेफ्टी को देखना है, साथ ही डंजन पर सेफली रेड की मिशन के लिए हंटर्स को सपोर्ट करना है। ह्यूनवुक से कह रहा होता है आखिर तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो? जो कि सुनते हुईजे कहता है एजेंसी डायरेक्टर के ऑफिस में काम करता हूँ। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम हांग को देखते हैं जो कि हुईजे को उसका कमरा दिखा रहा होता है और कह रहा होता है अभी के लिए तुम बस यहीं पर रुको, तो ऐसे भी मैं भी यहीं पर ही रहता हूँ तो इसलिए शिकायत मत करना। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे उससे कह रहा होता है मैं बस इस बात से खुश हूँ कि मुझे किसी कंटेनर में नहीं रहना पड़ रहा है, नहीं तो यह और भी ज्यादा बुरा होता। हांग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है खैर गुड नाइट, अच्छे से सोना। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हुईजे मनीमन कह रहा होता है जब मैं छोटा था तो मैं जानना चाहता था कि हमें चीजें क्यों सीखनी पड़ती है, लेकिन डायरेक्टर सही थे, तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज्यादा जानना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सिमाना रेस्ट्रिक्शन डिवाइस को तोड़ देता है या फिर कहो उसे खोल देता है, जहाँ पे वो अपनी वॉच का यूज करता है। और मनीमन कह रहा होता है तो सबसे पहले आखिर
आखिर मुझे क्या देखना चाहिए? क्या मुझे उस ग्रुप की स्टोरी देखनी चाहिए जिसे होंग सियो क्योंग ने पकड़ा था, या फिर मिस्टर किम के बारे में रिकॉर्ड देखना चाहिए? इसी के साथ वो पार्क सियो ह्यो के बारे में देखने लगता है। यहाँ पे उसे देखते हुए क्या रहा होता है, मैं सबके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उसके पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आया है। तभी उसे बताया जाता है हंटर पार्क सियो ह्यून की बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन एनुअल रिकॉर्ड 2041 तक डिस्पैच कर दी गई है। इसी के साथ उसे एक वार्निंग भी दी जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये फॉर्मेट तो काफी ज्यादा गड़बड़ है, आखिर ये सब क्या है? इसी के साथ उसे पहली वार्निंग दी जाती है, पार्क सियो ह्यून की मैजिक को प्रेस मत करना, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो कि देखते हुए वो कहता है क्या उसे तारीफ से नफरत है? तो क्या हर बार जब मैं उसके लिए ताली बजाता था तो क्या वो मुस्कुराती थी? तभी उसे दूसरी वार्निंग दी जाती है, अगर पार्क सियो ह्यून स्माइल नहीं कर रही है तो प्लीज पीछे हट जाइए, नहीं तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। और अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में ह्यूजून या फिर ह्यूनवुक का नाम ले। इसी के साथ तीसरी वार्निंग, कभी भी म्योंगडोंग नाम का मेंशन ना करे। तो उसकी बातें सुनते हुए वो मनीमन कह रहा था क्या? तो क्या इसका मतलब म्योंगडोंग इंसिडेंट ने उसके पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया? खैर ये पिछले लाइफ में सेंस भी बना सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग मारे गए थे, जहाँ पिछली लाइफ में ली सेयोंग यून भी मारा गया था, लेकिन इस बार मैंने तो सभी को बचा लिया है ना? तो आखिर इसमें क्या दिक्कत है? खैर जो भी हो, इसी के साथ वो देखता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन का राइटर होंग सियो क्योंग है। इसी के साथ हमें अगले दिन देखते हैं, जहाँ पे वो एक अजीब सी जगह पे होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है ये आदमी सुबह सुबह मुझे यहाँ पे खींच के लाता है, और आखिर अब ये क्या करना चाहता है? तभी वहाँ पे ली सेयोंग यून आता है और उससे कह रहा होता है हेलो मिस्टर वू। उसे इग्नोर करते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है ये जगह सच में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें सच में इस जगह को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। तो उसी तरफ ली सेयोंग यून उसे बुला रहा होता है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए मनीमन कह रहा होता है क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? तो ऐसे भी 20 साल बचे हैं, तब तक मैं अपने नॉलेज का यूज एक लग्जरी लाइफ जीने में कर सकता हूँ। तभी उसे ह्यूजून की बातें याद आती है, जहाँ पे वो कहता है धिक्कार है, अगर ये ह्यूजून के लिए नहीं होता तो मैं सच में यहाँ पे आराम की जिंदगी बिताता। अभी ली सेयोंग यून बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है मिस्टर वू क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं? तो हुईजे कह रहा होता है क्या हुआ? तो तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो लियो से कह रहा होता है आखिर आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हैं। उसे देखते हुए हुईजे कह रहा होता है ली सेयोंग यून क्या ये तुम हो? तो उसे कह रहा होता है हाँ ये मैं हूँ, क्या मैं आपको याद हूँ? तो हुईजे कह रहा होता है ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो। तो ली सेयोंग यून उसे कह रहा होता है मिस्टर वू आखिर आपकी स्वॉर्ड कहाँ पे है? इसके बारे में सुनने के बाद मेरी आंटी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गई थी, और वो भी एक स्वॉर्ड को यूज करती है। तो हुईजे कहता है कि क्या तुम्हारी आंटी? तो वो उसे कह रहा होता है मैं बस बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंटी सच में काफी फेमस हंटर है और आप शायद उसे जानते होंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है ली सेयोंग यून की आंट, इसका मतलब वो डायोन ग्रुप के चेयरमैन का सबसे छोटी बेटी और डेजियन गिल्ड की गिल्ड मास्टर ली मिसियोन होगी, एक हंटर जो कि बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से है, जिसके पास काफी अच्छे स्किल्स है। और ये देखते हुए कि ली मिसियोन ने ली सेयोंग यून से कितना ज्यादा प्यार करती है, ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तभी ली सेयोंग यून कह रहा होता है मेरी आंट ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। तभी वहाँ पे होंग पहुँच जाता है और कह रहा होता है मिस्टर वू जल्दी से यहाँ पे आओ। जो कि देखते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है ये कमीना आदमी, मेरे पास एकदम बढ़िया मौका था, लेकिन ये कमीना यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ वो उसके पास आता है, जहाँ पे होंग उससे कह रहा होता है हे मैं तुम्हारे लिए क्लास बना रहा हूँ। उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कहते हैं क्या एक क्लास, वो भी इस रूम पे? तो होंग उन सामान को हटाते हुए कह रहा होता है हम इस रूम का यूज स्टोरेज स्पेस के लिए करते थे, लेकिन चिंता मत करो मैं इसे साफ कर दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है इसका मतलब ये इसे कभी भी साफ नहीं करेगा और मुझे इस गंदगी में रहना होगा। इसी के साथ वो परेशान होते हुए कह रहा होता है वैसे प्लीज पार्क सियो ह्यून के बारे में प्लीज कुछ कीजिए। जो कि देखते होंग कहता है क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो हुईजे कह रहा होता है म्योंगडोंग में जब मैंने उसे देखा था तो वो बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन अचानक उसकी स्टाइल बिल्कुल बदल गई। उसकी बातें सुनते हुए होंग उससे कह रहा होता है हर एक हंटर्स किसी न किसी पॉइंट से जरूर टकराता है और सियो ह्यून कुछ समय पहले ही अवेकन हुई है, इसलिए ये उसके चेंज होने का टाइम है। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे एक अजीब सा चेहरा बनाता है। तो ये देखते हुए होंग उससे कह रहा होता है आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम अब क्लासेस के बारे में चिंतित हो? तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है ये गाय बिल्कुल होपलेस है, ये अपने आप को लेकर काफी ज्यादा सिक्योर है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो। खैर मॉडर्न डेंजन स्ट्रेटेजी रियून्स के री इवेल्युएशन से पहले और बाद में डिवाइड किया गया था। कई सारे फैटल फ्लॉज की वजह से रियून्स को लंबे समय तक दूर रखा गया, लेकिन फ्रांस के एक आर्कमेज ने माना हाइडिंग रियून को रिवील किया और इससे सब कुछ बदल गया। और फ्लॉज के बावजूद सभी मेजेस ने इस रियून्स को सीखा और लगभग 2040 के अराउंड तक एक ऐसा टाइम बन गया था
था जब हर कोई रियून बना रहा था और यहाँ तक कि माना पेन भी बनाए जा रहे थे, लेकिन इस पॉइंट पर रियून्स मेजेस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होने चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो क्लासरूम पे सभी को पढ़ा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तो मैं जो कह रहा हूँ वो यह है कि अगर हम माना के लिए एक रास्ता बनाते हैं। इसी के साथ वो आगे कुछ कहने वाला होता है कि तभी वो को देखते हुए रुक जाता है। तो वो उसे कह रहा होता है तुमने बातें करना बंद क्यों कर दिया, मेरी परवाह मत करो और चलते रहो। तो उन लोगों को देखते हुए हुई मनीमन कह रहा होता है आखिर ये लोग यून क्लास में क्यों आए हैं जबकि ये लोग उसे यूज भी नहीं कर सकते। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है तो वैसे तुमने रियून्स का बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा है ना, चलो आज तुम्हारे लेवल को असेस करते हैं। इसी के साथ वो चोई जिनवू को देखता है जो कि पेपर पे वो रियून बना रहा होता है, जो कि देखते वो कहता है चोई जिनवू तुमने इस पार्ट को फिर से मेस्ड अप कर दिया है। तो उसके बाद सुनते हुए चोई जिनवू कह रहा होता है छोटी मोटी गलती के बाद भी रियून्स एक्टिवेट होती है। तो उसकी बात सुनते हुए हुईजे कहता है ये एक्टिवेट होती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम जानते हो कि पास्ट में रियून का यूज क्यों नहीं किया जाता था। चोई जिनवू कह रहा होता है क्योंकि मैजिक का यूज करना ये ज्यादा अच्छा था। तो हुईजे कह रहा होता है तो बताओ ऐसा क्यों था। जो कि देखते हुए चोई जिनवू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो उसे देखते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है उससे अवेकन हुए अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड रहा होगा। इसी के साथ वो पार्क सियोह्यून को देखता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। इसे देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है आखिर यहाँ पे वो किसी को भी अजीब क्यों नहीं लगती, या फिर क्या ये नॉर्मल है या फिर क्या मैं अजीब हूँ। इसी के साथ वो से कह रहा होता क्या तुम इसका आंसर दे सकती हो, आखिर रियून्स का ज्यादा यूज क्यों नहीं किया जाता। पार्क सियोह्यून बहुत ही अजीब तरीके से आंसर देने लगती है, जो कि देखते हुए हुईजे घबराने लगता है और मनीमन कह रहा होता है आखिर उसके स्टाइल के साथ क्या गड़बड़ है, क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। सियोह्यून कह रही होती है क्योंकि रियून्स आसानी से मिट जाते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे कह रहा होता है बिल्कुल ठीक, स्पेशली डेंजन के केस में होता है जहाँ पे माना हवा में फैल जाती है। तो बताओ आखिर तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। खैर मैं बताता हूँ, जैसे कि तुम जानते हो मैं कोई मेच नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसके पीछे का प्रिंसिपल पूछने का कोई भी मतलब नहीं बनता, लेकिन बस मेरी बातों को पूरी तरीके से याद रखना। ड्यूरेबिलिटी, करेक्शन, वाटर रेजिस्टेंस, एम्पलीफिकेशन और रेजोनेंस, तुम्हें ये सब बनाने की जरूरत है। और इसी के साथ वो एक सिंबल बनाता है जिसे देखते हुए चोई जिनवू कह रहा होता है क्या आप चाहते हैं कि हम इसे याद रखें। तो वो उससे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि रियून्स को आसानी से मिटने से बचाता है, और अगर तुम्हारे जरिए बनाया गया पहले से रियून थोड़ा सा भी गलत है तो ये बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होगी, इसलिए हमेशा इसे ठीक तरीके से बनाना। तभी सियोह्यून कह रही होती है मिस्टर वू आखिर आपने से हमें वहाँ पे मतलब म्योंगडोंग पे क्यों नहीं सिखाया। खैर इसमें माइंड मत करना, मैंने पहली बार में रियून को गलत बनाया था इसलिए वो एक्टिवेट नहीं हुआ, और अगर मुझे पता होता तो ये बेकार नहीं होता। तो उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है पार्क सियोह्यून अभी भी उस स्टेट में है क्योंकि मैंने सियोह्यून की रियून को कमजोर कर दिया था, इसलिए वो उसे अपनी गलती मान रही होगी। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है हंटर होना अपने आप पे ही एक बैटल है, चाहे तुम जीतो या फिर ना जीतो ये तुम्हारी दिक्कत है। इसके अलावा इस भयानक सिचुएशन में भी म्योंगडोंग इंसिडेंट से बचने के बाद पार्क सियोह्यून एक आर्कमेज बन गई, इसलिए टेक्निकली ये मेरी गलती नहीं है और मैं इसे इजीली इग्नोर कर सकता हूँ। सियोह्यून कह रही होती लेकिन मैंने इसे फिर से बनाया और इस बार ये सही होना चाहिए, क्या इस बार मैंने इसे ठीक ढंग से किया या फिर क्या मैंने गलत कर दिया या कोई गड़बड़ कर दी। ये कहते वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है मैं गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं दोबारा गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। ये कहते ही वो अपना पेपर दिखाती है, जहाँ पे हम नीचे देखते हैं जहाँ पे पहले से ही कई सारे पेपर पड़े हुए होते हैं, यानी कि इसका मतलब उसने ये बनाने का बहुत ही ज्यादा ट्राई किया है। अभी हम देखते हैं कि हुईजे ताली बजाते हुए मनीमन कह रहा होता है नहीं ये मेरी गलती नहीं है, फिर भी एक टीचर होने के रूप में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ उन लोगों से कह रहा होता है चलो लंच का टाइम हो चुका है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लंच कर रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मैं जानता था मुझे इस बूढ़े आदमी का पीछा नहीं करना चाहिए था, और ये सोचना कि मैं कंटेनर बिल्डिंग पे दोपहर में खाना खाऊंगा ये कितना ज्यादा बेकार है। तभी हम देखते हैं कि होंग उससे कह रहा होता है तुम रियून्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी जानते हो, क्या तुमने इसे खुद ही बनाया है। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है क्या मैं खाते समय भी इसके बारे में बात करनी होगी। खैर मैं तुम्हें बता दूं ये मेरे किसी फीमेलर ने बनाया था। तो होंग उससे कह रहा होता अच्छा तुमने कहा था कि तुम मेज नहीं थे लेकिन फिर भी तुम रियून्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। उसकी बातें सुनते हुए हुईजे मनीमन कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो मुझ पर शक कर रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे आर्क रिसर्च सेंटर की इनर वर्किंग के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। तो क्या मुझे कुछ और चीजें जोड़नी चाहिए। और इसी के
साथ वो कह रहा होता है, क्या इस नॉलेज का डिसअपियर हो जाना क्या ये बर्बादी नहीं होगी? और ये सोचना कि मैंने जो कुछ सीखा है उसका यूज इतनी अच्छी तरीके से किया जाएगा। हॉन्ग उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ बेकार बातें कही है, खैर मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ। तो हुई उससे कह रहा होता है, तो मैजिक स्टूडेंट आखिर तुम उसे कैसे टीच कर रहे हो? तो हॉन्ग उससे कहता है, मैजिक, मुझे जो भी मैजिक बुक्स मिल रही है मैं सिर्फ उनके लिए ही ढूंढ रहा हूँ। तो हुई कह रहा होता है, सियो यून के पास मैजिक है जो कि उसने अपने दादाजी से सीखा था, लेकिन प्रॉब्लम जिनवू है। ऐसा लगता है कि जैसे उसमें टैलेंट है लेकिन उसके लिए एक अच्छा टीचर ढूंढना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। तो हम उससे कह रहा होता है, क्या तुम किसी को जानते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए हुई कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था मैं कोई मेच नहीं हूँ। तो हम कह रहा होता है, अरे अरे मैं तो श्योर कर रहा था। तभी हुई से कह रहा होता है, हालांकि मैं मैजिक नहीं जानता हूँ लेकिन मैं उन्हें वो सारे के सारे रियून्स दिखाऊंगा जो कि मैं जानता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए हॉन्ग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या सच में? तो हुई जिससे कह रहा होता है, क्या इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है, लेकिन टाइम आने पर तुम्हें मेरी सभी रियून्स को पब्लिक करना होगा। तो हॉन्ग उससे कहता है, क्या तुम सीरियस हो? क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? तो उसकी बातें सुनते हुए हुई कह रहा होता है, हाँ बस ये श्योर करो कि पब्लिशर का नाम तुम्हारा हो। तो हॉन्ग उससे कह रहा होता है, क्या सिर्फ यही तुम्हारी कंडीशन है? हुई जिससे कहता है, तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे गोली या फिर कुछ पैसे मांगूंगा? तुमने मुझसे उन्हें टीच करने के लिए कहा था, है ना? हॉन्ग उससे कह रहा होता, नहीं मैंने सोचा था कि तुम उन्हें एक या दो रियून सिखाओगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये माना हाइडिंग रियून ये अकेले ही बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो उसकी बातें सुनते हुए हुई से कह रहा होता है, एट फर्स्ट मैं उन्हें बस कुछ रियून सिखाना चाहता था और इसे एक दिन में ही खत्म कर देना चाहता था, लेकिन ये बच्चे कैसे हैं ये देखकर इससे साफ पता चलता है कि वो जल्द ही मर जाएंगे। इसी के साथ वो मन मन कह रहा होता है, अगर तुम टेक्निकली चाहते हो तो वो प्रैक्टिशियली आधे मर चुके हैं। तब हॉन्ग से कह रहा होता है, क्या उस रियून बनाने वाले मेज ने सभी को सिखाने के लिए क्या तुम्हें इसकी इजाजत दी? तो उसकी बातें सुनते हुए हुई से कह रहा होता है, वो एक ऐसा पर्सन था जिसे ये सब जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी। इसी के साथ वो हमें बताता है फ्रांस का वो मेज जिसने माना हाइडिंग रियून और इसके यूजेस को क्रिएट किया था। यहाँ तक कि जब वो सीन पे लेट आया था लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा अमाउंट में पैसा कमा रहा था। वो अपने रियून को फ्री में पब्लिश करना चाहता था और जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को बचाना चाहता था। और अगर मैं उसके प्लेस का क्रेडिट ले लूं तो वो शायद कंप्लेंट नहीं करेगा। इसी के साथ वो कह रहा होता है, एक्चुअली मेरे पास एक और कंडीशन है। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने बारे में यानी कि किड हुईजे के बारे में याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है, यंग वू हुईजे को ओल्ड वू हुईजे की वजह से 1 साल पहले ही बचा लिया जाएगा और ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। एंड इसी के साथ गाइस ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।